हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे होंगे। और जैसे कि दिवाली का महोत्सव भी अभी एंडिंग में है, लेकिन मैं एक अपडेट बेसिकली दे रहा हूँ। ऑलरेडी आपने टाइटल में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी इस विषय में बात करना मुझे लगा कि आपके साथ अच्छा है, तो तभी हम इस विषय में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को आपको पता भी होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि कोर जोन माना जाता है और वन ऑफ द बेस्ट जोन है, डिखाला, जिसकी एंट्री होती है धनगढ़ी गेट, मोहान से पहले, पनोद नाले के बाद, जहाँ पे हम अक्सर नाइट ड्राइव भी करते हैं, उसके गेट तक। तो उसके अंदर की सीमा जाती है डिखाला एफआरएच। तो उससे पहले भी बाकी एफआरएच भी पड़ते हैं, जैसे सुल्तान है, सरबदुली है और खीनानौली है, और वैसे ही डिकाला भी एक एफआरएच है। तो वहाँ पे नाइट स्टे के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं और वहाँ जाके सफारी का आनंद उठाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे स्टे होता है मेन कोर डिकाला पे, तो जो उसके आसपास का एरिया है ना, एक तो रिवर साइड का एरिया है जिसके अंदर सांबर रोड है और एक ग्रास लैंड भी है। तो ग्रास लैंड जस्ट एफआरएच से सटा हुआ है। तो हमने पिछले काफी डैम वहाँ पे सफारी भी करी है। तो हमारे डिकाला के बहुत ब्लॉग अभी भी इस चैनल में है, जो कि आपने शायद देखे ना हो तो जाके देखेगा। और बाकी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कल 15 तारीख है, 15 नवंबर, और डिकाला का गेट ओपन हो जाता है। और वहाँ पे बेसिकली ग्रास काफ़ी ज़्यादा रोड की साइड में आ जाती है। तो अभी पर्यटक आता है, टूरिस्ट आता है, इस वजह से जो रोड के साइड वाली घास हटाने के लिए कुछ मजदूरों को लगाया गया था, जिसमें से 10-12 मजदूर बताए जा रहे कि नेपाल से आए थे। लेकिन उसमें एक 22 वर्षीय नेपाली मजदूर टाइगर के हमले का शिकार हो गया और टाइगर ने उस पर पीछे से अटैक करा और उसकी जान नहीं बच पाई। तो दिवाली की बात है ये। हालांकि ऐसे अटैक बहुत रेयरली कम देखे जाते हैं, खासकर ऐसे टूरिस्ट जोन में, कि ऐसे कुछ अटैक हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये अटैक होंगे तो कहीं ना कहीं पर्यटक के मन में भी एक खौफ का माहौल जाएगा। और हालांकि मैं बता दूं कि अभी विंटर का सीजन भी चल रहा है, तो अभी जो ज़्यादातर टाइगर होता है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी होता है। क्योंकि एक तो टेरिटरी की वॉर, वो हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे टाइगर के साथ। और टेरिटरियल के अलावा इस टाइम में मेटिंग का सीजन भी है, और मेटिंग के अलावा बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो डिकाला में भी 2 जगह पे कब्स हुए हैं, एक तो ग्रास लैंड वाली साइड और रिवर वाली साइड में। तो आने वाली साइटिंग तो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वो तो है ही। लेकिन बच्चों को बचाने के लिए जो इनका संघर्ष होता है ना, तो वो आप समझ सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो हम अक्सर बात करते हैं कि टाइगर का बिहेवियर अटैकिंग है, तो टाइगर से बचने के लिए खुद ही बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ है। और शायद ट्रेनिंग दी होगी इनको या फिर बताया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं बताया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी है कि ऐसी जगह पे बाहर के मजदूर आ रहे हैं और जो मतलब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लाइक बहुत बड़े रिस्क में अपनी जान हथेली में डाल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेनिंग स्टाफ के थ्रू जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी। और आजकल तो यार ज़्यादातर हर जगह हम देखते हैं कि आधुनिकता का टाइम है, मशीनों का यूज ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसे मतलब इंसानों की बलि, मतलब इंसानों का ऐसे मारा जाना टाइगर अटैक में, कहीं ना कहीं ये एक अलग दृष्टि से भी देखा जा रहा है। तो वो चीज़ है। और बाकी जो मारे गए उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं, और होपफुली आने वाला जो सीज़न है टूरिस्ट के लिए बहुत सही रहे और डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा जाए और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये हम आशा करते। हो उसके अलावा एक टॉपिक में और बात करनी थी आपसे, और ये मतलब अभी हम देखेंगे 10-15 दिन में ये तीसरा अटैक है जिम कॉर्बेट के आसपास। और सबसे पहले कालागढ़ में वीट वॉचर को अटैक किया, और उसके बाद जो महिला फाटो जोन के पास उन पे अटैक किया, वो भी नहीं बच पाई।
और ये तीसरा जो मजदूर है इनकी भी जान चलेगी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी नहीं है, बहुत अलग अलग जगह पे भी चलते रहते हैं। और ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जो हम कंटिन्यू काफ़ी टाइम से देखे भी आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और आपको भी मैं हर ब्लॉग के माध्यम से वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताते रहता हूँ। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास सटा हुआ जो विलेज है, तो महोफ रेंज पड़ती है, उसके पास ही एक जमुनिया गांव है। तो वहाँ की आपको मैंने पुरानी ब्लॉग में भी पहले बता रखा था कि जब रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, जो धरती फूल लेने गए थे, तो उससे आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी फिर से एक किसान भाई अपने पशुओं को चराने के लिए, बताया जा रहा है कि जमुनिया गांव के पास सटा हुआ जंगल है, और उसके पास ही जा रहे थे, और वहाँ पे टाइगर ने उन पे अटैक कर दिया। तो उनकी जान तो नहीं बच पाई, लेकिन फिर बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पथराव भी करा, और इसका पूरा दोषी उन्होंने वन विभाग को करार दिया। और वन विभाग की ओर से भी ये कहा गया कि वो, या फिर वैसे हम बोल सकते हैं कि जंगल की तरफ गए। तो अब यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में मतलब कहीं ना इंसान भी टकरा रहा है, जानवर भी टकरा रहा है, और ये कम नहीं हो रहे हैं और ये बढ़ ही रहे हैं। तो उसमें वही चीज़ हम बार बार कहते हैं कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, उसी में सुरक्षा है। देखो, टाइगर वहीं रहेगा, इंसान भी वहीं रहेगा, बस ये कि बचाव करते हुए चलना है। ये कॉन्फ्लिक्ट केस बढ़ रहा है, तो काफ़ी लोगों से मैं विनती करता हूँ जो जंगल के आसपास रहते हैं, अक्सर की मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी आपके घरों के पास है, वो कटवाइए, जितना हो सकता है खुद से काटिए, डिपार्टमेंट की हेल्प लीजिए, लेकिन झाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि जो टाइगर का नेचर है घात लगाने का ही है। और लेपर्ड भी ऐसे झाड़ियों में मौका परस्त बन के इंसानों में अटैक भी कर लेता है। तो उनकी क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत जाग जाए इंसानों पे, वो कह नहीं सकते। अगर उनको चोटें लूँगे या फिर कोई और खतरा होगा, तो वो इंसानों में अटैक भी कर सकते हैं। और दूसरा, जो जंगल के आसपास सटे हुए लोग हैं, खासकर जो कॉन्फ्लिक्टेड टाइगर के आसपास के लोग हैं, जैसे हम जमुनिया, ये जगह पे हम लगातार केस सुनते हुए आ रहे हैं, 1 महीने के अंदर दूसरा तीसरा मामला है। तो वहाँ के लोगों से विनती है कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है, और सतर्क रहिए। देखिए, जान है तो जहान है। अभी ये इलाका नहीं तो उसके आसपास कहीं और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ कोशिश कीजिए कि वहाँ जाएं, ग्रुप के साथ जाएं, और अकेले बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये खतरा कम नहीं होगा, बस सावधानी ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। बाकी हम आज के ब्लॉग को कर रहे हैं क्लोज, और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा बहुत जल्द किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।